गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट, जिसका हिंदी होता है साधारण ब्याज। तो इस वीडियो में आप लोग साधारण ब्याज के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो साधारण ब्याज में क्या क्या पढ़ना होता है? सबसे पहले में मूलधन होता है, उसके बाद समय के बारे में, उसके बाद दर और ब्याज, ये सभी हमें पता रहता है तो हम साधारण ब्याज को निकाल पाते हैं। तो आइए हम इस मूलधन के बारे में बता दें कि मूलधन क्या होता है। तो वह धन जो किसी व्यक्ति से उधार या कर्ज के रूप में लिया जाता है, यानी जब वह धन जो किसी व्यक्ति से उधार या कर्ज के रूप में लिया जाता है वो मूलधन कहलाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि उसके बाद समय के बारे में। समय क्या होता है? तो जितने दिन के लिए उधार दिया जाता है, जितने दिन के लिए किसी व्यक्ति को या उधार दिया जाता है वह समय, वह ब्याज का समय कहलाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे दर के बारे में। तो वह जब किसी राशि को कर्ज के रूप में दिया जाता है तो वह दर निर्धारित होता है कि कितने समय के लिए देना, तथा इस राशि को ऋण के रूप में दिया जाता है, उसे प्रायः प्रतिशत में ब्याज किया जाता है। तब क्या कहलाएगा? दर कहलाएगा। उसके बाद ब्याज को इंग्लिश में इंटरेस्ट कहते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से अथवा बैंक से धन उधार लेता है या उधार लेता है तो वह धन का प्रयोग करने पर उसे कुछ अतिरिक्त धन देना पड़ता है, जिसे हम ब्याज कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। वह धन जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से अथवा बैंक से धन उधार लेता है तो धन का प्रयोग करने के बाद कुछ अतिरिक्त धन देना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। उसके बाद 5वां नंबर पॉइंट मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन किसे कहते हैं? जैसे किसी राशि को कर्ज पर लेने के बाद निर्धारित समय के उपरांत लौटाई जाती है तो कुछ राशि उसमें मूलधन और साधारण ब्याज दोनों शामिल रहता है, तो वो मिश्र धन कहलाएगा। वह किसी राशि को कर्ज लेने के बाद निर्धारित समय के उपरांत लौटाई जाती है कुल राशि जिसमें मूलधन और साधारण ब्याज क्या होता है? शामिल होते हैं, तो वो मूलधन कहलाता है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्या महत्वपूर्ण फॉर्मूला हो गया, जैसे कि साधारण ब्याज करने के लिए क्या मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। उसके बाद मूलधन निकालने के लिए दूसरा फॉर्मूला, ये साधारण ब्याज निकालने के लिए फॉर्मूला था मूलधन गुने दर गुने समय गुने मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। दूसरा था मूलधन निकालने के लिए साधारण ब्याज गुने 100 बटा समय गुने दर। उसके बाद तीसरा था मूलधन बराबर मिश्र धन गुने 100 बटा समय गुने दर प्लस 100। दर निकालने के लिए फॉर्मूला दर बराबर समय साधारण ब्याज गुने 100 मूलधन गुने दर। 5वां फॉर्मूला है मिश्र धन निकालने के लिए मिश्र मूलधन प्लस ब्याज, यानी मूलधन में क्या करेंगे? ब्याज को जोड़ देंगे तो मिश्र धन निकल जाएगा। और साधारण ब्याज माइनस साधारण ब्याज आपको निकालना होगा तो मिश्र धन में से ब्याज को माइनस कर देंगे। एक वचन है, देखिए, रवि 400 रुपया 6 वर्ष ब्याज 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए बैंक में जमा करता है। क्या होता है? रवि 400 रुपया 6% वार्षिक की दर से 2 वर्षों के लिए बैंक में जमा करता है। तो अंत 2 वर्ष के अंत में कितना ब्याज होगा? एक प्रश्न किया। तो इसमें तो सबसे पहले हमें मूलधन दे दिया है और दर दे दिया है, ठीक है, और समय भी दे दिया है, तो हमें क्या करना है? साधारण, ठीक है। चलिए, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। देखिए मूलधन कितना? 400 रुपये
दर कितना है 6%, समय कितना है 2 वर्ष, बट्टा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 चौका 24, 24 गुना 48 रुपये, यानी 2 वर्ष के बाद उसका 48 रुपये क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा उस रुपये के, 400 रुपये का जो ब्याज हुआ 2 वर्ष में, तो 48 रुपया हो जाएगा। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। ये पार्ट 1 था, दूसरे वीडियो में कुछ प्रश्न के साथ मिलेंगे।